So what should be the solution for this one? So let me make the K map. If there are two variables, then it is 2 power 2. 2 power 2 cells will be there, right? There will be 2 power 2 cells. If there are n variable, then we can say it is 2 power n cells in the K map, right? So here it is A and here it is variable B. For this one I can say value 0, and for this row I can say value is 1. For this column value is 0 and this column value is 1, right? And these values are differentiating by 1, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी इनके बीच में 1 का डिफरेंस आएगा हमेशा, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इस let me write down the values. For this box or cell value is 0, here it is 1, for this one it is 2 and for this one it is 3. तो कहाँ कहाँ पे 1 दे रखा है? 0 में 1 दे रखा है, यस। नहीं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस तरह का डिफरेंस। ऐसा नहीं, मैं 1 2 का ऐसे नहीं बता रहा, मैं ये समझाना चाहता था कि यहाँ 0 है तो ये क्या करना चाहिए, इससे डिफर करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 1 होगा, सेकंड 1 पे भी क्या होगा 1, और यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा, राइट? तो अब क्या कर सकते हैं, पेयर बनाएंगे। कौन सा पेयर बन जाएगा? क्वाड टाइप का पेयर बन जाएगा। इन चारों को कंबाइन करके क्या बन गया, पेयर बन गया, ठीक है? तो इस केस में सभी सेल्स में क्या आ गया, 1 1 आ गया। जब सभी सेल्स में 1 1 आ जाएगा के मैप में, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1. सो हियर एफ ऑफ ए कॉमा बी एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो जैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे इन दोनों रो में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। इन दोनों कॉलम्स में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, राइट? तो इस केस में ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो वो चाहे आपका 3 वेरिएबल का के मैप है, 4 का है, 5 का है, कितने भी का भी है, अगर सभी सेल्स में क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, उसका मतलब क्या होगा, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 1। सिंपली आंख बंद करके क्या करेंगे, 1 करेंगे। Okay, so is it clear to all? Okay, so let's see the next example. So in the next example, it is sigma of 1 comma 3 plus sigma of d. D is representing the don't care. Don't care is at a place 2, ठीक है? तो ये क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ओवर द 2 वेरिएबल्स a comma b, विच इज द सिग्मा 1 कॉमा 3 प्लस सिग्मा डी। डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोंट केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 के प्लेस पे क्या आएगा, डोंट केयर आएगा। व्हाट शुड बी द रिजल्ट फॉर दिस वन? यस, सिंप्लीफाई करना। Okay, someone saying a plus b.
Okay, maybe. Okay, someone is saying B. A plus B. Okay, let me simplify. So here K map is like this one. So two variable means 4 cell. Here it is A, here it is variable B. Value for this one is 0, value for this one is 1, 0 and 1. Okay, so what should be the value of these cell? So value for this cell, let me say here it is 1, here it is नो हियर इट इज़ जीरो. इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी क्या रहेगी 1, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3. तो कहाँ पे क्या क्या रखना है वो देखते हैं अभी. तो इसमें बोला गया है कि 1 और 3 पे क्या आएगा 1. तो 1 कहाँ पे है यहाँ पे 1 आएगा और 3 पे भी 1 आएगा और 2 पे क्या आएगा डोंट केयर. तो 2 पे क्या आएगा डोंट केयर. इस तरीके से ये बन जाएगा, राइट. अब क्या करने हैं, इसके पेयर्स बनाने हैं. तो पेयर्स कैसे बनाए जा सकते हैं. तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, ठीक है. एक पेयर तो ये बन जाएगा. तो सिंपली एक केस ये बनेगा और दूसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पे, इफ इट इज ए बी. तो यहाँ पे क्या होगा डोंट केयर होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1. तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक पेयर तो ये बन जाएगा और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है. अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा. देखो अगर रो वाइज चेक करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों रो में कॉमन देखना पड़ेगा. इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है. कॉमन नहीं है तो ए आउटपुट में नहीं आ रहा है, ठीक है. अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे. कॉलम वाइज 1 भी यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला कॉलम है और इस कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है. 1 का मतलब क्या हो जाएगा बी. तो फाइनली क्या आ गया रिजल्ट में बी आ जाएगा, ठीक है. अगर पेयर आप इस तरीके से बना रहे हो तो क्या होगा, बी आएगा और बी का मतलब कोई भी गेट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ठीक है. तो यहाँ पे नो गेट रिक्वायर्ड, ठीक है. किसी गेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आ रही है. नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये वाला लेके चले तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो वाइज देखेंगे तो रो वाइज तो कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना. तो ये रिजल्ट में क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा. और कॉलम वाइज देखे तो यहाँ पे ये क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ही कॉलम में आ रहे हैं. इसका मतलब 1 का मतलब क्या होता है बी होता है, तो बी आ जाएगा. और इस वाले को सिंप्लीफाई करें तो रो क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली रो है. इसका मतलब क्या होता है, इस रो का मतलब क्या हो गया 1, 1 है ना इस रो में. 1 का मतलब क्या होता है ए, तो 1 का मतलब हो गया ए. और फिर क्या करना है, कॉलम वाइज देखेंगे. कॉलम वाइज देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक स्टार तो यहाँ पे था, डोंट केयर यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है. इसका मतलब दोनों कॉलम्स को चेक करना है. इन दोनों कॉलम्स में कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब क्या आ गया, फाइनली इट इज ए प्लस बी, ठीक है. तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से पेयर बनाया जाएगा तो ये वाला क्या होगा सॉल्यूशन होगा. और इस केस में प्लस आ रखा है मतलब और गेट की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट. और यहाँ पे क्या था, किसी गेट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज बेटर देन दैट वन. और इसको इसलिए बताया है कि देयर में भी मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर दैट की मैप, ठीक है. तो उस की मैप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा. So is it clear to all?
ओनली बी वाला इसलिए ये डोंट केयर था, इसको मैंने छोड़ दिया। डोंट केयर का कोई बात नहीं है, मैंने कोई पेयर बनाया ही नहीं, इसका लेफ्ट कर दिया। ठीक है, और एक ही देखो पेयर बन सकता था, वो केस भी बनाया, लेकिन पेयर बन सकता था उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा था, आपको एक गेट यूज करना पड़ेगा ना। बट अगर आप पेयर नहीं बना रहे हो, ये तो डोंट केयर है, इसका मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अगर डोंट केयर को यहाँ पे पेयर नहीं, क्योंकि वन और वन था, इसके लिए पेयर बनाना तो जरूरी था, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी नहीं था। वो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कौन से पेयर मैंडेटरी हैं कौन से नहीं है, आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। क्या, दोनों ही ठीक है। अगर आपको रिजल्ट में ये मिल जाए तो ये भी रिजल्ट में आंसर हो सकता है और बी भी रिजल्ट में आंसर हो सकता है, मैंने बताया था ना। यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, तो मोर देन वन सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो उसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में हो सकता है ये वाला दे दिया गया हो या ये वाला, तो दोनों ही रिजल्ट ठीक हो सकते हैं। बट यहाँ पे गेट के हिसाब से मैंने बताया कि ये वाला इससे कॉस्टली है, ये कॉस्टली है, बल्कि ये चीपर है, यहाँ पे कोई गेट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ओके। एक सिनेरियो और देता हूँ, उसका सॉल्यूशन बताना क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, सो हियर एफ ऑफ फंक्शन